25 अक्टूबर की यह बात है। अजय और उसके माँ पापा के साथ सुमन को देखने आए थे। सुमन एक काफी सुंदर लड़की थी। अजय को वह पहली नज़र में ही बहुत पसंद आई। उसने सुमन को रिश्ते के लिए हाँ कहा और सुमन से भी पूछा तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुमन ने भी तुरंत हाँ कह दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की की गई। बहुत धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई। उनकी शादी अजय के घर पर हुई। अजय का घर शहर के 2 BHK घरों जितना था। शादी की सारी विधि खत्म हुई। बाद में दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल कर आते हैं। दोनों की वह शादी की पहली रात थी। अजय धीरे से सुमन को आवाज देते हुए बोलता है, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर सुमन को गले लगाने की कोशिश करता है, पर सुमन उस पर चिल्लाती है और बोलती है तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसलिए मेरी तरफ से तुम कोई भी उम्मीद मत करना। अजय उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उसने सुमन को पूछा, सुमन अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की थी, मैंने पूछा भी था तुम्हें, फिर तभी क्यों नहीं कहा मुझे? इस बात पर सुमन बोली, मुझे कुछ मत पूछो, 1-2 महीने एडजस्ट करो और उसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। ये सुनकर अजय को धक्का लगा। उसने सुमन को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने अजय की कोई भी बात नहीं सुनी और वह उसके निर्णय पर डटी रही। अजय उसे बोला, ठीक है, तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगी क्या? सुमन बोलती है, क्या? अजय बोलता है कि एक छोटी सी मदद करोगी। जब तक माँ पापा यहाँ है तब तक तुम यहीं पर रहोगी। एक बार वह गांव चले गए तो फिर सब तुम्हारे मुताबिक होगा। वह भी तैयार हो गई इस बात पर और दोनों सो गए। हर रोज का दिखावा उनका चालू था। माँ पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना उनको समझ में नहीं आए, इसलिए उनके सामने नाटक करना। ऐसे करते करते दिन खत्म होने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे। फिर रोज के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाना। अजय रोज सुमन से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर सुमन अजय को अनदेखा करती थी, क्योंकि सुमन की एक ही इच्छा थी कि उसको जल्दी शादी नहीं करनी थी। घर के लोगों का मन उसे नहीं दुखाना था, इसलिए वो शादी करने के लिए तैयार हुई। पर शादी करने के बाद भी वो फिर से अकेली रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी थी। जैसे तैसे उसके दिन धकेल रही थी। अजय मात्र उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर सुमन कभी भी अजय को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था, तब सुमन का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। अजय तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। उसका इलाज होता है। डॉक्टर कहता है पैर पर जरा सा भी जोर नहीं देना है। उसकी काफी देखभाल करने के लिए बोलते हैं। फिर क्या, अजय उसका बहुत ख्याल रखने लगा। हर रोज उसके पैर की मालिश करता था। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी अजय पर आ गई थी, पर अजय को तो पहले से ही ये सब की आदत थी। इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। अजय रोज खाना खुद ही बनाया करता था। उसके माँ पापा भी उसे थोड़ा घर काम में मदद करते थे। रोज काम पर जाने से पहले सुमन के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से उसे नाश्ता खिलाता और फिर काम पर जाता था। टाइम पर उसे फोन करके दवाई लेने के लिए याद दिलाता था। काम पर से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता था। उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता था। कोई भी काम हो उसके लिए मन से करता था। फिर भी वह अजय को प्यार से नहीं बुलाती। उसका मन अजय को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन सुमन को देखने के लिए उसकी सहेली आए। उनकी बातचीत चालू थी। तब अजय दोनों के लिए नाश्ता बनाकर लाया। फिर वो सुमन से बोला, मैं जरा मार्केट से हो आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है, तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो। सुमन बोलती है, नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आओ। सुमन की सहेली को अजय को ऐसे नाश्ता लाते देखकर धक्का लगा। उसने सुमन को पूछा, सुमन घर के काम सब तुम्हारा पति ही करता है क्या? हाँ वही देखते हैं। मेरा पैर फ्रैक्चर होने के बाद से, सुमन की सहेली सुमन को बोलती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। सुमन के चेहरे पर मात्र प्रश्न चिन्ह था। तभी सुमन बोली, इसमें इतना खुशनसीब होने जैसा क्या है?
उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति मुझे पूछता तक नहीं है कि कैसी हो तुम, खाना खाया कि नहीं, और मेरे पति ने आज तक कभी मुझको चाय तक नहीं पिलाई। मुझे भी लगता था मेरे पति भी मेरा ख्याल रखे, ज्यादा कुछ नहीं पर प्यार भरे शब्द ही बोले तो बहुत होता मेरे लिए। बहुत इच्छा होती है यार, पर इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिली। बहुत मन दुखता है मेरा यार। ये सब सुनकर सुमन विचार में डूब गई। उसके मन में अजय के प्रति प्यार जगने लगा। अजय का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वह उस पर जान छिड़कता है, यह उसे समझने लगा। अभी धीरे धीरे सुमन को भी अजय से प्यार होने लगा था। वो उस पर विश्वास करने लगी थी। अजय के मन पर मात्र एक ही डर था कि माँ बाप गांव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, सुमन मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी माँ पापा अजय को बोलते हैं कि अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह करके आते हैं। अजय उनको जाने नहीं देना चाहता था और उनको डिवोर्स के बारे में भी बता नहीं सकता था। अक्षय सोच रहा होता है कि अभी सुमन को सब कैसे पूछे, कैसे बोलूं उसके साथ। ऐसे सोचते सोचते ही सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि सुमन बहुत जल्दबाजी में थी। वह जॉब पर जाने के लिए निकलती है। तब जाते जाते सुमन बोली कि अजय टिफिन बना कर रखा है, लेकर जाना, कपड़ों को इस्त्री करके रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ आज घर पर जल्दी आना, ये बोलकर निकल गई। अजय मन में ही सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक दिया नहीं, आज अचानक ऐसे उसने इतना सब कैसे किया। अजय का मन बहुत अशांत हुआ हो गया। वह भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चालू था कि आज हमें डिवोर्स के बारे में बोलना है। शाम का वक्त होता है। सुमन के बताने के अनुसार अजय जल्दी घर आता है। सुमन ने खाना बनाकर सब काम निपटा कर रखे था। घर पर आते ही उसे चाय देती है। ये सब अजय के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते अजय धीरे से सुमन को पूछता है, सुमन तुम ठीक तो हो ना? तुमने निर्णय तो लिया ही होगा ना? मुझे छोड़कर जाने वाली हो इसीलिए सब कर रही हो ना? इस पर सुमन बोलती है, मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ। मेरी पूरी जिंदगी में तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और जाकर अजय को गले लगा लेती है। वो बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और अभी यह हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। जिंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई होती मुझसे अगर मैं तुम्हें खो देती तो। अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, यही मेरी खुशनसीबी है। दोस्तों, आपको ये इमोशनल स्टोरी कैसी लगी हमें जरूर बताएं, जिससे आपकी प्रतिक्रियाएं पता लगें। सबसे बड़ी बात ये एक अच्छी कहानी है तो सभी के साथ शेयर जरूर करें। हम आपके लिए और भी ऐसी कहानियां लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए दिल से शुक्रिया।